आज का जो हमारा टॉपिक था वो मैं अपनी डबल डायमंड बबीता जी हैं बिजनौर से, उनको बुलाना चाहूंगी कि वो आए और कंटिन्यू करें जो हमारा टॉपिक था। क्या टॉपिक था, थोड़ा सा चैट बॉक्स में यूज करेंगे, क्योंकि हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं पर हमारे जितने भी शिष्य चल रहे हैं वो बहुत फास्ट चल रहे हैं, बैक शॉट मार रहे हैं फ्रंट पे जाने की जगह। तो गुड मैं मॉर्निंग एक मैम। बार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैम ने मुझे सौंपा है तो मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि आज कब्ज के बारे में हमें बात करनी है कि जो कब्ज होता है उसका क्या क्या सॉल्यूशन है। हमारे डीएक्सन प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट हम लेकर अपने कब्ज को दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो ये जानना हमें जरूरी है कि कब्ज होता क्यों है। क्योंकि कब्ज तभी होता है अगर पेट साफ नहीं होता है, क्योंकि बहुत काफी सारे रीजन होते हैं कब्ज के। अगर पेट साफ नहीं है तो मेन तो वही रीजन है। और पेट साफ क्यों नहीं होता है, अगर उस पर बात करें तो जैसे पानी अगर हम कम पीते हैं तब भी कब्ज होता है, या ओवर ईटिंग करते हैं तब भी कब्ज होता है, ज्यादा अगर खाते हैं। हाँ, भूख हमें 2 रोटी की है और हम पूरा एकदम ओवर करके खा रहे हैं तब भी कब्ज होता है। दूसरा, अगर फाइबर वाली चीजें हम खाने में यूज नहीं कर रहे हैं तब भी कब्ज होता है। और कभी कभी दवाइयों की वजह से, जैसे हम एंटीबायोटिक लेते हैं, वो जो भी कोई लेते हैं तो उनको भी कब्ज हो जाता है। तो बहुत सारे रीजन हो जाते हैं कब्ज के। और मेन पेट को साफ रखना बहुत जरूरी है। अगर पेट साफ रहेगा तो कब्ज की शिकायत नहीं होती है। दूसरा, हम लेते हैं तब भी कब्ज नहीं होता है, क्योंकि आज एसिडिक फूड ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसीलिए कब्ज की शिकायत भी ज्यादा हो रही है। उसके लिए अगर वही खाने की बात करें तो जैसे पानी अच्छे से पीना चाहिए, भरपूर मात्रा में। दूसरा, फाइबर वाली चीजें हमें लेनी चाहिए, कि आजकल जो आटा चल रहा है तो इतना बारीक आटा लेते हैं मार्केट से, तो वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर भी जरूरी है ना। और छिलके वाली दालों का यूज करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल लेनी चाहिए। क्योंकि ये चीजें लेंगे तो कब्ज की शिकायत नहीं होगी। और अगर हम डीएक्सन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डीएक्सन प्रोडक्ट में कब्ज के लिए हम क्या ले सकते हैं, वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कि देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी चाय। चाय का बहुत अच्छा रिजल्ट है कब्ज पे, बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं। हमने अपनी टीम में भी बहुत सारे रिजल्ट दिलाए हैं कि चाय का पानी अगर पी रहे हैं, क्योंकि जैसे हम चाय बताते हैं अगर किसी को, तो चाय आदमी कितनी ले लेता है, 1 कप पी ली, 2 कप पी ली, पूछेंगे कि हमने तो 2 बार पी ली, 3 बार पी ली। लेकिन जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम चाय लेंगे उतना ही कब्ज को फायदा होगा। इसीलिए जो मैं हम बताते हैं वो बताते हैं चाय का पानी लीजिए, कि सुबह 1 बोतल में भर लीजिए और उसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल लीजिए और उसको हिला के रख दीजिए। वही पानी यूज करें पूरा दिन, फिर अगले दिन फिर वही रिपीट कर दें, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। क्योंकि चाय अगर बताते हैं तो चाय 1 कप 2 कप, इससे ज्यादा कोई नहीं ले पाता है। तो चाय का रिजल्ट इसमें बहुत अच्छा है, मैं यही कहूंगी। दूसरा, स्पायरुलिना, क्योंकि स्पायरुलिना एक एल्कालाइन फूड है, तो वो भी इसके लिए बहुत अच्छा है। अगर स्पायरुलिना लेते हैं तो कब्ज की शिकायत, और लेकिन स्पायरुलिना पे पानी अच्छे से लेना है। अगर पानी की कमी होगी, कुछ लोग का होता है कि वो कहते हैं हम स्पायरुलिना ले रहे हैं लेकिन फिर भी कब्ज नहीं दूर हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो स्पायरुलिना तो ले रहे हैं लेकिन पानी की मात्रा वो अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, और इसीलिए उनकी जो शिकायत है कब्ज की वो दूर नहीं होती है। दूसरा, त्रिफला। त्रिफला पेट को साफ करता है, तो त्रिफला अगर लेते हैं नाइट में, अगर 2 टैबलेट, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो अगर त्रिफला का यूज करते हैं तब भी कब्ज की शिकायत नहीं रहती है। रेगुलर रखें त्रिफला को।
दूसरा कोकोजी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, और बच्चों पे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि एक हमारी ही टीम में रिजल्ट बहुत अच्छा आया कि उसको एक लगभग 2 से महीने का बच्चा था, और उसको कब्ज की शिकायत हुई, उसे पॉटी नहीं आई थी लगभग कई दिन से, मतलब 3-4 दिन से उसे पॉटी नहीं आ रही थी, और परेशान था बच्चा दर्द से। लेकिन उसको अगर कोको जी तब तक कोको जी नहीं दिया था, पहले उन्होंने मेडिसिन ही कराई, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं उसको आया। जब कोको जी हमने उसे बताया, और उसने कोको जी 2 दिन लगभग खिलाया था, तो उसके बाद उस बच्चे का मोशन क्लियर हो गया, और वो बच्चा ठीक हो गया। तो कोको जी का इतना अच्छा रिजल्ट इसमें पाया है। दूसरे कंबूचा, क्योंकि अगर गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है तब भी कब्ज की शिकायत होती है, तो और जो कंबूचा है उसमें गुड बैक्टीरिया तो भरपूर मात्रा में है, तो कंबूचा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। दूसरा नोनी जी और रोजल का भी रिजल्ट हमने बहुत अच्छा लिया है, उससे भी कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। तो यही चीजें हैं जो मैंने यूज कराई हैं, है ना। तो और बाकी तो खैर मैम को पता है अच्छे से। बाकी जो मैंने यूज कराई है वो तो यही कराई है। और अब मैं प्रतिज्ञा जी को बुलाना चाहूंगी कि प्रतिज्ञा जी भी अपनी बात को शेयर करें, कब्ज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। तो वेलकम प्रतिज्ञा जी। Thank you, ma'am, and good morning. Good morning to all. Firstly, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी शिक्षक को, और प्यारी प्यारी हमारी अपलाइन ग्रेट लीडर मेंटर कल्पना मैम को टीचर्स डे की, यानी कि क्योंकि डीएक्शन में भी तो हमें शिक्षक के तरह से ही वो डील कर रही है ना। बात चलती है बच्चों के ही शिक्षक थोड़ी होते हैं, लेकिन अभी जिनसे भी हम सीख रहे हैं वो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षा देने वाले। आज ही अभी शिक्षक के ऊपर थोड़ा सा बता दूं कि शिक्षक की जो फुल फॉर्म इतनी सुंदर निकल के आई कि शुरू में होता है शी का मतलब होता है कि वो हमें शिखर तक ले जाते हैं, ऊंचाइयों की तरफ ले जाते हैं, ऐसी सीख हमें देते हैं, ऐसी शिक्षा हमें देते हैं, है ना। बीच में आता है कक्षा वाला क्षा, क्षा का मतलब होता है क्षमाशीलता। हम डाउनलाइन हैं, हम बच्चे हैं, हम जैसी भी हरकतें करते हैं, जो भी करते हैं, उनके अंदर क्षमा भावना भी होती है। अब देखो ये वाली लाइन केवल एक ही जगह फिट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ हर कोई अपलाइन है, हर कोई डाउन लाइन है, तो ये गुण सभी के अंदर हमारे होने चाहिए। सेकंड आता है क्षमाशीलता, है ना। कोई भी है चाहे अगर, तो हमारे अंदर क्षमा भाव होना चाहिए, जेलिसी वाली बात नहीं होनी चाहिए, एकदम से विरोधी भाव में नहीं बोलना चाहिए, क्षमा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और कहाँ से होता है करुणामयी, उनके अंदर करुणा भी होती है, दया भी होती है। वो कैसे हमें आगे आगे फिर बताते रहते हैं, कई बार गुस्सा करते हैं, कई बार समझाते हैं, कई बार प्यार करते हैं, और आगे आगे उनके अंदर करुणा होती है कि काश ये मेरा डाउन लाइन है, ये आगे बढ़े, ये कुछ करे। तो शिक्षक की फुल फॉर्म बहुत अच्छी है ना। तो इसी के साथ अभी आते हैं हम आज के टॉपिक पर, जो कॉन्स्टिपेशन आज का टॉपिक है। तो इसमें जिन लोगों को गैस्ट्रिक समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या होती है, तो ये वाली प्रॉब्लम आपस में ना जुड़ी हुई है। जिसको गैस एसिडिटी की समस्या होगी उसे कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है, या ये कह लीजिए जिसे कॉन्स्टिपेशन है उसे गैस भी होगा, उसे एसिडिटी भी रहेगा ही रहेगा, है ना। कई बार जिस पोर्शन में हमारे गैस दौड़ती है रहती है, उसी पोर्शन में हमारे प्रॉब्लम होने लगती है। किसी को देखो कि पेट में उनको दिक्कत दिखाई देने लगती है, गैस से पेट फूलने लगता है, दर्द होने लगता है, कभी दर्द आ रहा है कभी जा रहा है, अजीब सी चुभन सी फीलिंग आती है उन लोग को। किसी के हार्ट की तरफ गैस जा रही है तो उनको लगता है कि कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। किसी को सिर की तरफ गैस जाती है तो उनको लगता है कि हमें सिर दर्द है, वो पड़ जाते हैं, लेट जाते हैं, पट्टी बांध लेते हैं। एक हमारी भी डिस्ट्रीब्यूटर है ऐसी कि उनको गैस सिर में चढ़ती थी, तो पट्टी बांध के ऐसे लेट जाती थी, कह रही पेन किलर खाए बिना उठती ही नहीं थी। कहीं अगर ट्रेवल कर लिया है, बाहर गई है, तो आकर के लेटना ही है पट्टी बांध के, और दवाई खा के ही उठना है, फिर उठा ही नहीं जाता था। लेकिन जब से उन्होंने रिएक्शन प्रोडक्ट स्टार्ट किया, जैसे मैम ने बताया आपने कि रेशी गैनो टी का बहुत अच्छा बेनिफिट है, मतलब कितने परसेंट रेस्पॉन्स तो हमें केवल रेशी गैनो से मिल जाता है। क्योंकि कहीं भी बॉडी में अगर गैस की वजह से प्रॉब्लम है तो रेशी गैनो का हमारी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है गैस में। दूसरा जैसे बात चली कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो कंबूचा जैसे अभी आया ही है, तो कंबूचा को लेने के लिए थोड़ा सा आप लोग क्या करें कि सुबह सुबह हम यूज करें खाली पेट, और उसे पी करके फिर आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी ऐसा
हैवी ना खाएं, तो उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। और एक चीज और मैंने रियलाइज की कि बॉडी में कहीं भी अगर गैस रुकी हुई है, कई बार हमें मालूम भी नहीं है, तो वो ऐसे कंबूचा पीने के बाद ऐसे आउट होती है ना बॉडी से। एक बार मैंने पिया तो ऐसे इतनी लंबा, तो कुछ सेकंड तो समझिए मुंह खुला ही रह गया, इतनी लंबी डकार आई, या उसे क्या कह सकते हैं। तो मतलब कंबूचा के अंदर ये पावर है कि वो हमारी गट को सही करता है। गट अगर सही है, कोशिका अगर गट की सही है, तो हम भी सही है, हमारा माइंड भी सही है, क्योंकि पेट और दिमाग दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर पेट खराब है तो दिमाग भी खराब है, दिमाग सही है तो पेट भी सही है, पेट सही है तो दिमाग भी सही है ना। तो पेट को सही रखना बहुत जरूरी है। और थैंक्स है इस हमारे डीएक्सन प्रोडक्ट के लिए। जिस प्रोडक्ट की बात करें वो आप कहीं भी किस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अभी जैसे कितने सारे प्रोडक्ट मैम ने बताए हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें सारे प्रोडक्ट लेने हैं, है ना। हम एक या दो प्रोडक्ट्स को भी शामिल करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन सभी प्रोडक्ट में हमारे जैसे फाइबर फूड है, अभी जैसे नया आया है हमारा मोरिंगा सहजन, उसमें भी फाइबर फूड काफी मात्रा में है, B12 भी उसके अंदर है, काफी चीजें हैं मतलब उसके अंदर। तो फाइबर फूड है तो वो हमारा इसमें भी लाभ मिलेगा ही मिलेगा उससे। नोनी जी का बहुत बेस्ट रेस्पॉन्स है। और एक चीज है कि जो हमारा वर्जिन ऑयल है ना, वर्जिन ऑयल को यदि हम ऐड कर लेते हैं तो क्या होता है कि खाना कॉन्स्टिपेशन में या गैस की प्रॉब्लम में खाना ना हमारी नली में चिपकने लगता है। तो हम क्या करें, नाइट में 2 चम्मच वर्जिन ऑयल लें और उसके ऊपर से चाय कॉफी या दूध जो भी हम यूज करते हैं उसको पी करके आराम से सो जाएं। अगर कुछ भी आप नहीं पीते हैं सोते समय, तो 2 चम्मच ऑयल लेने के बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी ही आप ले लें, है ना, और सो जाएं। सुबह आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। दूसरा एक और चीज हम कर सकते हैं कि जब हम खाना खाएं तो खाने से 15 मिनट पहले 2 स्पून वर्जिन ऑयल ले लें। तो क्या होगा कि लुब्रिकेंट पहुंच जाएगा पहले ही पहले हमारी आंत में। उसके बाद जब हम खाना खाएंगे तो कुछ भी हमारी आंत में चिपकेगा नहीं। एक और चीज कि जिनको ये प्रॉब्लम चल रही है वो थोड़ा सा अपने खान पान पर भी ध्यान दें। ये बात चलती है कि 12 बजे तक लगभग कुछ भी चूल्हे पर बना हुआ खाना ना खाएं, कोई भी नाश्ता या कुछ भी। जिनको ये प्रॉब्लम है मेन, है ना, किसी को वजन कम करना है या कॉन्स्टिपेशन की वजह से वजन बढ़ता भी है, शरीर में आलस से रहता है, एक्टिवनेस नहीं रहती है ना, तो हमें क्या करना है कि 12 बजे तक हम जितने ज्यादा हो सकता है ताजे फल खाएं या सलाद खाएं, कच्चा भोजन जितना हम खा सकते हैं। उसमें फाइबर फूड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और पूरी आंत को, पूरी नली को हमारे सफाई करने की क्षमता होती है। जैसे एक खीरे को भी अगर हम ले लेना तो खीरे के इतने सारे बेनिफिट हैं। यदि आपके पास कुछ और अवेलेबल नहीं है तो उस दिन आप 2 खीरे खा लीजिए, अगले दिन आप कुछ और अरेंज कर लीजिए, फिर कुछ और अरेंज कर लीजिए। या हो सकता है आप समर्थ हैं तो 4 या 5 प्रकार के फ्रूट एक ही बार में मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। ये डाइट सबके लिए बेनिफिशियल है। मतलब अगर हम ये डाइट फॉलो करते हैं तो छोटी मोटी कितनी सारी समस्याएं जो हमारे शरीर में बन रही होती है ना, उनसे हम निजात पा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। वर्जिन ऑयल का यूज करें, देशी ज्ञानो मैम ने बताया जैसे पानी में यूज करें, क्योंकि बना करके हम पीते हैं तो उसमें चीनी वगैरह भी कुछ ना कुछ डाल ही लेते हैं, है ना। और इधर कंबूचा का हम यूज करें, 3-4 चीजें मतलब नॉर्मली हम अगर यूज करना शुरू करते हैं और अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। शाम का खाना बिल्कुल भी लेट ना खाएं, कोशिश करें कि 7 बजे से पहले आप खा लें। यानी कि जब आप सोने जाएं उस समय आपका खाना प्रॉपर पचा होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। अभी बात एक दिन मैं देख रही थी कोई टॉपिक कि सोने जाएं खाली पेट। तो खाली पेट का मतलब ये नहीं कि आप खाना ही नहीं खाएं शाम को, उससे कमजोरी आएगी, वीकनेस आएगी, अलर्टनेस, एक्टिवनेस आपकी कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि सोने से लगभग 3 घंटा पहले कम से कम खाना खाएं, जो भी आपको खाना है। 3 घंटे के बाद जब आप रेस्ट के लिए जाएंगे तो खाना आपका मोस्टली पच चुका होगा, पेट में हल्कापन होगा। तो उससे क्या होगा कि खाना खाने के बाद भी शरीर में हमारे बहुत सारी क्रिया प्रक्रिया होती हैं उस खाने को पचाने के लिए। उसके खाने को पचाने के अलावा भी हमारी बॉडी को बहुत सारा वर्क करना होता है। जब हम रेस्ट मोड में होते हैं तब भी हमारी मशीनरी वर्क कर रही होती है। अब सोचो उस खाने से ही तो सारी क्रियाएं हो रही हैं शरीर में। जब व्यक्ति खाना खाना छोड़ देता है बीमारी के कारण, तो सोचो उसका शरीर शिथिल पड़ने लगता है, उसकी क्रियाएं शरीर करना बंद सा करने लगता है। तो शरीर में शक्ति मिलती है खाने से, फिर उस शक्ति से मशीनरी हमारी वर्क करती है। जो सेल में टूट फूट होती है, जो सेल की मरम्मत करने का काम होता है,
सेल को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम होता है, वो सब शरीर मशीनरी तब करेगी जब उसे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं मिला होगा। अब हमने सोते समय भरपेट खाना खा लिया और सो गए, अब मशीनरी तो हमारी उसमें बिजी हो जाएगी ना खाने को पचाने में, तो वो एक्स्ट्रा वर्क कब करेगी? बॉडी के लिए जो उसे वर्क दिए गए हैं वो कब कर पाएगी? कॉन्स्टिपेशन की मेन समस्या है खाने का सही प्रकार से ना पचना, और उस खाने को सही अगर पचाने में हम समर्थ हैं, हमारे प्रोडक्ट यूज करके, थोड़ी सी अपनी दिनचर्या को चेंज करके, हम बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू मैम, एंड ओवर टू यू। थैंक यू प्रतिज्ञा जी, बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से, देखिए, और कोकोनट ऑयल का बहुत अच्छा रोल जो मैं मिस कर गई थी, और देखिए प्रतिज्ञा जी ने बताया है ना। तो एक दूसरे का यही चीज है यहाँ पर कि अगर एक कुछ चूक रहा है कहीं पर तो दूसरा उसे कैच कर लेता है ना। तो यही पर ये फायदा है ना। और यहाँ पे पारुल जी भी हैं, तो मैं उनसे भी कहूंगी कि वो भी अपनी बात रखें यहाँ पर। वेलकम पारुल जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी इतना कुछ तो मैम ने बता ही दिया है, प्रतिज्ञा मैम ने, तो मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी जो मैंने मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो कॉन्स्टिपेशन में लेमन जी अगर गर्म पानी में हम पिए तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन में काफी रिलीफ मिलता है। मैंने दिया है को लेमन जी दिया था गर्म पानी में, उससे कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ मिला था। और ये कंबूचा और कोकोनट वर्जिन ऑयल भी, ये भी मैंने लिया है। मुझे पहले खुद रहता था कॉन्स्टिपेशन, और साथ में स्पाइरुलिना की जब डोज बढ़ा दी, पहले 4 या लेते थे तो उससे हो जाता था, लेकिन अब 1-1 2-2 जब बढ़ाई और 8 पर जब लेकर आए, 6 फिर 8, तो अब मम्मी का भी ये पता लगा है कि उनकी बॉडी 8 कैप्सूल को कंज्यूम कर रही है, तो उनका भी कॉन्स्टिपेशन सही हुआ। मेरा 4 ना करके 6 कर रही है, और बेटी भी 6 कैप्सूल लेती है स्पाइरुलिना के, तो वो कॉन्स्टिपेशन अब नहीं है, वरना 4 कैप्सूल पे हो जाता था तीनों को ही। तो अब हमें तीनों की स्टेज पता लगी, हमारी बॉडी कितना कंज्यूम कर पा रही है स्पाइरुलिना। और साथ में कोकोनट वर्जिन ऑयल अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, लेकिन अब हमें जरूरत पड़ती नहीं है वैसे वर्जिन ऑयल की, क्योंकि वो पहले था। और टी भी हम ऋषिगैनो टी ब्लैक ही पीते हैं, और वही हम अपने कंज्यूमर को बताते हैं कि ब्लैक टी जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कब्ज, और ये कब्ज की प्रॉब्लम हो या एसिडिटी, उसमें हमारी ये ऋषिगैनो टी बहुत अच्छा काम करती है। और अभी प्रतिज्ञा मैम ने बताया है कि कंबूचा सुबह सुबह खाली पेट लें, इस चीज का नहीं पता था हमें। हमें ये था कि शायद कंबूचा हम किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन ये नई बात है, तो मैंने नोट करा इसको कि सुबह सुबह खाली पेट लेना है और 1 घंटे तक हमें कुछ नहीं लेना है। थैंक यू मतलब प्रतिज्ञा मैम। एक्सक्यूज मी, मैं ये कहना जी चाह रही मैम। हूँ कि लेकिन से हम किसी भी समय सकते हैं, अच्छा अच्छा। कंबूचा के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें ओके। रेस्पॉन्स चाहिए बॉडी के लिए कि किसी को गैस की प्रॉब्लम है, जी जी एसिडिटी जी है या कॉन्स्टिपेशन है, जी तो मैम। हम उस समय लेंगे तो हमें अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी ओके टेस्ट के ओके। लिए हम पी रहे हैं वैसे ही हम पी रहे हैं, तो आप किसी भी समय ले सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक। ओके, हाँ, थैंक यू मैम। तो ओके, थैंक यू पारुल जी, बहुत अच्छा बताया थैंक यू मैम। आपने। और देखिए, पारुल जी ने बताया कि मतलब हमारी बॉडी को कितना चाहिए, मतलब ये बॉडी खुद रेस्पॉन्स करती है कि हमें 2 की जरूरत है कि 4 की जरूरत है ना। अब जैसे अगर त्रिफला की बात करो तो खुद हमारी बॉडी बताएगी, अगर 2 से रिलीफ नहीं आ रहा है तो हम 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात पारुल जी ने यहाँ पर बताई है ना। ये नोट करने वाली बात है कि कितनी हमारी बॉडी को डोज चाहिए, ये हमें खुद नोटिस करना होगा, खुद देखना होगा कि हमारी बॉडी कितने पे रेस्पॉन्स कर रही है। क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी प्रोडक्ट ले लो, इसमें किसी का भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो हम कितनी भी डोज ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारी बॉडी खुद ही बताती है हमें कितना चाहिए। अगर कम में हमें रिलीफ नहीं आ रहा है तो हमें डोज बढ़ाने की जरूरत है, हमें अपनी डोज बढ़ा देनी चाहिए। 2 ले रहे हैं तो 4 कर देनी चाहिए, 4 ले रहे हैं तो 6 कर देनी चाहिए। इस तरह से हम खुद देख सकते हैं करके, तभी हमारे बॉडी में रेस्पॉन्स आएगा, है ना। और अब मैं रेखा जी हैं, रेखा जी को बुलाना चाहूंगी कि वो भी अपनी बात यहाँ पर रखें। वेलकम रेखा जी। गुड रेखा मॉर्निंग जी मैम। मेरी आवाज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को।
कि आज थोड़ी तबीयत भी, माइंड भी ऐसा ही हो रहा था। अभी भी हम दिन में प्रतिज्ञा जी के घर पर गए थे और थोड़ा बुखार चल रहा था, लेकिन अब तो सही है क्योंकि अब तो वैसे भी स्पाइरुलिना। सही है, अब तो वैसे भी सही हो जाएगा। देखिए मीटिंग के नाम पे तो बिल्कुल सही हो जाता है जब रिएक्शन की मीटिंग आती है है ना? बिल्कुल सही ऐसा बात। मेरा मानना तो यही है सही कह रहे हो, ये बात सही है। जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए अपने बात को। ठीक है, थैंक यू। देखिए, कब्ज के लिए सबसे बेस्ट तो वैसे चाय ही है। जो भी बात चली रही है कि हमारी जो ऋषि गैनोटी चाय है, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसमें गैस के, कब्ज के लिए। लेकिन सबसे हमारे प्रोडक्ट तो इनका को तो कोई जवाब है ही नहीं, लेकिन फिर भी अपने थोड़े खान पीन में जो हमें अंतर कर लेना चाहिए। जैसे कि खाना खाते टाइम हमें पानी नहीं पीना चाहिए। मेरा खुद का तो अनुभव ये है कि खाने से आधा घंटा पहले या खाने के आधा घंटा बाद अगर हम पानी पियेंगे तो हमारा खाना पचने में जो है दिक्कत नहीं होती कुछ भी, क्योंकि पाचन क्रिया हमारी मजबूत तभी रहती है। क्योंकि अगर हम एक बार अपने दिमाग से सोचें कि अगर हम खाना जब बनाते हैं तो चूल्हे पर बनाए, गैस पर, कहीं भी बनाए, तो उसमें जब हम पानी डालते हैं तो वो तभी तो पकता है, आग पर ही पकता है। लेकिन एक बार तो खाना तब पक गया, और फिर हमारे मशीनरी जो हमारे अंदर जो पुर्जे बनाए हुए हैं, जो भगवान ने लगाए हैं, तो वो भी एक बार को हमारा खाना अंदर पचाते हैं। एक बार तो चूल्हे पर पकाते हैं हम, फिर खाना हमारे अंदर पकता है। तो वो, क्योंकि खाना अगर हम पानी पीते रहेंगे खाने के साथ साथ, तो वो खाना मतलब पचता नहीं है, और जो जिसको बोलते हैं कि वो सड़ता है, कब्ज बन जाता है। तो कब्ज का मेन कारण ये भी होता है कि खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए, जिसको आदत नहीं होती तो एकदम से आदत नहीं बदल पाते, तो धीरे 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 करके अगर मन कर रहा है तो एक दो घूंट कभी बीच में भर लिया, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आधा घंटा बाद ही पानी पीना चाहिए। और और भी इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर हम सुबह सुबह खाली पेट अगर एक गिलास पानी पिए, तो ये मेरा खुद का अनुभव है, तो तब भी हमारा पेट बहुत अच्छा रहता है, बहुत साफ, मतलब पेट भी साफ होता है और अपने आप को भी बहुत एनर्जी फील होती है अगर सुबह सुबह हम खाली पेट एक गिलास पानी पीते हैं। और फिर अब हमारे जो प्रोडक्ट चल रहे हैं वो तो है ही है। एक वो जैगरी है, वो भी बहुत अच्छा है। अगर खाने के बाद हम जैगरी का इस्तेमाल करें एक दो चम्मच, जैसे कि पहले मतलब कि गुड़ खाते थे उस तरीके से भी अगर हम जैगरी को इस्तेमाल करें, तो वो भी हमारे पाचन क्रिया में बहुत अच्छा बेनिफिट है। और ये तो सारे है ही है, कोकोनट ऑयल और ब्लैक टी जो हम पीते हैं, वो तो पाचन क्रिया के लिए अच्छी है ही है, लेकिन हमारा थोड़ा खाने का डाइजेशन जो होता है वो भी हमें सिस्टम अपना थोड़े रूल अपने बदलने चाहिए। और मैं तो बस अनुभव यही है। और आप बताओगे तो और अच्छी जानकारी मिलेगी, हम वो नोट कर लेंगे थैंक यू रेखा जी, बहुत अच्छा बताया। देखिए पानी के बारे में आपने ये बहुत अच्छी चीज बताई है, क्योंकि खाना खाने से आधा या एक घंटे पहले या आधा एक घंटे बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। इसका अगर ध्यान रखें तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने बताया। और मैं थैंक यू। इसमें रीता जी भी जुड़ी हुई हैं, तो मैं रीता जी से भी कहूंगी कि वो भी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। वेलकम, वेलकम रीता जी। हेलो ज्ञानो, क्या हो गया फोन में? हाँ रीता जी बोलिए। वॉइस आ रही है मैम? रीता मैम गुड मॉर्निंग, बिल्कुल वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है। रीता मैम बोलिए, आ रही है। हेलो रीता मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है उधर। हेलो, अब आ रही? हाँ हेलो मैम, हेलो आवाज आपकी नहीं, रीता मैम आवाज हेलो, नहीं आ रही है आपकी। आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही है आवाज। हाँ अब आ रही है, बोलिए आप। शायद सिग्नल प्रॉब्लम उनके यहाँ हो रही है, शायद सिग्नल प्रॉब्लम है वहां पर। मैं मोनिका जी से कहूंगी, मोनिका जी भी जुड़ी हुई है, तो वो अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। वेलकम मोनिका जी। रीता जी की आवाज नहीं आ रही है, तो मोनिका जी आप बोलिए। मोनिका जी गुड मेरी मॉर्निंग आवाज सुन पा मैम। रही हैं? यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं
यही बोलना चाहूंगी कि आज टीचर डे है। टीचर डे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जो जिसे भी बताते हैं, जानकारी देते हैं, मतलब चाय का जो हमारी टी होती है उसका पानी ही बताते हैं कि 3 से 4 लीटर दिन में पियो, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे आप मैम बता रही थी, कृतज्ञ मैम भी, कि गैस जब चढ़ती है तो कभी सर में जाती है, कभी हार्ट की तरफ जाती है, सोचते हैं कि हार्ट की दिक्कत हो रही है। और मतलब जहां भी गैस की प्रॉब्लम जाती है ना, तो वहां पे दर्द होता है। तो जैसे सर में भी दर्द होता है, तो जैसे हमारा जो पेस्ट है, अगर हमारे कहीं दर्द होता है, हम गुनगुने पानी से अगर हम अपना गैनोजी पेस्ट लेते हैं, तो उससे भी दर्द में आराम मिलता है। हमने इसको यूज किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है पेस्ट लेने से भी। जैसे ज्यादा दर्द होता है तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू मोनिका जी। नहीं, बहुत अच्छा बताया, क्योंकि जिसका जो एक्सपीरियंस है वो वही बताता है। जिसने जिस प्रोडक्ट से रिजल्ट लिया है तो वो वही बताएगा, है ना। तो बहुत अच्छा इन्होंने भी बताया। और जो कोई भी मतलब जो भी जुड़े हुए हैं, कोई भी बोलना चाहे तो वो यहाँ पर बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो वेलकम है, अगर कोई भी मतलब बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। शायद और कोई नहीं बोलना चाह रहा है, तो मैं कल्पना मैम को बुलाऊंगी कि वो आप क्लोजिंग करें और इसका निचोड़ लास्ट में दें कि सही प्रोसेस क्या है। सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बता दिए कि किसको किस चीज से रिलीफ मिला है। तो लास्ट में कल्पना मैम हमें बताएंगी थैंक यू कि बबीता जी, क्या बहुत सही है, अच्छा क्या लेना सारे। चाहिए एक्चुअली। हाँ, सारे जितने भी टीचर्स आज बैठे हैं, बहुत अच्छा डिसिप्लिन रहा। यही मेरा एक था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक स्कूल में सभी टीचर बराबर होते हैं। वो आज हमें एग्जाम्पल मिल गया कि सारे टीचर हमारे पारंगत हो चुके हैं सब बोलने स्टूडेंट में। स्टूडेंट है मैम, टीचर तो आप ही नहीं, हैं। इस समय सब टीचर हैं, हम लोग डॉक्टर लिम के टीचर बने हुए हैं इस समय, वो बता रहे हैं हमें। हम सब स्टूडेंट सब टीचर हैं आपस में। बहुत अच्छा आपने बताया, सबके एक्सपीरियंस अच्छे हैं। क्यों है वहां हमारी सुई अटक के रह गई। मेन प्रॉब्लम है कब्ज क्यों होता है, खान पीन हमारा कितना बिगड़ा हुआ है, वो आना चाहिए। दूसरा, जो लोग बहुत फास्ट खाते हैं, कभी भी आप गौर करना, कोई लोग तो इतनी जल्दी जल्दी बड़े बड़े गस्से बना के खाते हैं कि बस खाना है, पेट भरना है। कब्ज हमारा वहां से होता है। जितना आप आराम से खाना खाएंगे, धीरे खाएंगे, चबा के खाएंगे, उतना आपका डाइजेशन सिस्टम फिट रहेगा। क्योंकि बड़े बड़े से खाने से कोई फायदा नहीं मिलता, वो सिर्फ जाता है एज ए डस्टबिन। हमने टाइम पूरा किया, 5 मिनट में खाना कवर किया, 10 मिनट में गया, फटाफट खाया और खाना हमारा डस्टबिन में गया। वो नहीं होना चाहिए। हमें कम से कम एक गस्से को 32 बार चबाना चाहिए साइंस के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग उस चीज पे जाते ही नहीं है। और आजकल जितना कब्ज हो रहा है, वो हमारा कब्ज इसीलिए हो रहा है, फास्ट 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 फूड। जल्दी खाना है, फास्ट फूड खाना है, तो क्या करना है, ओवर ईटिंग भी होनी है, डिसबैलेंसिंग भी होनी है। कब्ज हमारा वहां से जन्म ले लेता है। क्योंकि अगर हम 15 से 20 मिनट खाने में लगाते हैं, तो हम आराम से खाते हैं, कब्ज नहीं होगा। अगर आप लोग आराम से खाएंगे, जितनी जल्दी करेंगे उतना ही ज्यादा होगा। बच्चों में भी हो रहा है, बड़ों में भी हो रहा है। टाइम ही नहीं है सिर्फ खाने के लिए। खाना खा रहे हैं तो भी कैसे खा रहे हैं, सांस लिए गस्सा अंदर, जबकि हमें खाना खाना चाहिए मुंह बंद करके। और ये बात बताई, अच्छी बताई रेखा जी ने, कि पानी, लेकिन पानी थोड़ा जरूर पीना चाहिए। उसमें हमारा ये बैलेंस होता है कि हम सूखी सब्जी खा रहे हैं या रसीली। सपोज आप रसीली खा रहे हैं सब्जी, आप पानी नहीं पियेंगे चल जाएगा। आप ताहिरी या खिचड़ी खा रहे हैं, तब आपको पानी जरूर लेना पड़ेगा, सूखे गस्से नहीं चले जाते। एग्जाम्पल है, जब आप चटनी पीसते हो, सूखा धनिया पीसोगे, मिक्सी में नहीं पिसेगा। वही खाना है हमारा, गीला करने के लिए थोड़ा पानी जरूरी है। भर भर के ग्लास मत पियो आप, जग से मत पियो, लेकिन थोड़ा पानी जरूरी है, पानी भी पीना चाहिए। अब आ जाता है डीएक्सएल प्रोडक्ट पे हमारे, कि क्या क्या अनिवार्य है जो लेना ही चाहिए हम स्वस्थ रहें। एक चीज के लिए नहीं लेना है हमें, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कि कब्ज से ही हमें पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम बवासीर बोलते हैं। किसी को सूखी बवासीर हो जाती है, किसी को खूनी बवासीर हो जाती है। कारण एक रहता है हमारा कब्ज।
उसके लिए हमें सबसे पहले RGGL लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो बेस्ट है वो किसी ने जिक्र नहीं करा, वो है हमारी 3-in-1 कॉफी। अगर डाइजेशन सिस्टम फिट रखना है तो 3-in-1 कॉफी का बेस्ट रिजल्ट है इसके लिए। और तीसरी है हमारी नोनी जी, बहुत अच्छा बताया, कंबुजा भी है, ऋषिगेनो टी, क्योंकि लोग चाय पीना नहीं छोड़ेंगे। हम उसमें चाय का पानी नहीं कह सकते, आप चाय पी लें, लेकिन आप ऋषिगेनो टी अवॉइड, वो अपने उसमें शामिल करें। वैसी टी आप अवॉइड कर दें। ब्लैक मत पियो, दूध की पियो, क्योंकि एक साइकोलॉजी है, ब्लैक टी नहीं पी जाती। कोई बात नहीं, आप दूध की ले लें, लेकिन अपनी ऋषिगेनो टी, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। जिस समय आप 3-in-1 कॉफी लेते हैं उसमें भी डाल के पी सकते हैं अगर आपको कब्ज है, और रात में लेते हैं तो बेस्ट है। फिर हमारा आता है त्रिफला। त्रिफला भी बहुत अच्छा बबीता जी ने बताया था कि त्रिफला पहले सूखा आता था, वो भी लोग फाँकते थे, रात में भिगो के रख देते थे, उसको आंखों में भी डालते थे। त्रिफला इतनी अच्छी चीज है हमारे लिए। तो डाइजेशन के लिए हमने 8 चीजें जोड़ी थी। कौन कौन सी थी हमारी, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। RGGL, 3-in-1 कॉफी, और हमारा था नोनी जी, कंबुजा, ऋषिगेनो टी, कोकोनट ऑयल, त्रिफला, और क्या था, एक चीज और थी, बबीता मैम ने बताया था, रोजल। रोजल ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर हमने ये चीजें ली हैं तो एक माइनस है, जरूरी नहीं है सब लोग ले पाए। तो ये हमारे बैठते हैं 1535 PV। कितने रुपए लगे हमारे 1535 PV बनाने में? 5295, मतलब 5300 रुपए। और आपके 1500 भी PV पड़ रहे हैं, जिसमें कि आप अगर एक घर में शुरू करते हैं तो आप एक घर से ही एक कब्ज के ऊपर 1500 PV बना सकते हैं इजिली। क्योंकि कोकोनट ऑयल ऐसा है ना, कितना भी पुराना कब्ज हो आप बच्चे को भी दे सकते हैं, वृद्ध को भी दे सकते हैं। देसी घी मत दीजिए आप, चिकनाई मत दीजिए, लेकिन कोकोनट ऑयल दे सकते हैं, सब्जी में दे सकते हैं, किसी तरह से भी ले सकते हैं हम। क्योंकि हमारे शरीर की जिस चीज की जरूरत है हम उस पर फोकस नहीं देते। हमारा खाने का सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे फास्ट खाना, मतलब जल्दी खाना, बड़े बड़े गस्से खा लेना, वो सिर्फ निगल लेना। क्योंकि आप देखना, महसूस करना, जब आप मुंह बंद करके खाएंगे आप देर तक गस्सा घुमाएंगे, और जैसे ही आपने सांस ली गस्सा अंदर, राइट। ये चीज महसूस करने की, जितना जल्दी खाएंगे वो खाना सिर्फ डस्टबिन में जा रहा है, वो कब्ज बना रहा है, डाइजेशन बिगाड़ रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। अगली बार जो हम रखेंगे अपना सब्जेक्ट, वो कुछ और रखेंगे। क्योंकि हम एक चीज में 3 चीज जोड़ लेते हैं, जबकि गैस का हमें अलग करना है, और कॉन्स्टिपेशन का अलग करना है, बवासीर का अलग करना है। उसके ट्रीटमेंट में अलग प्रोडक्ट यूज होंगे, होंगे रिएक्शन के ही। इसमें हम अगर स्पाइरुलिना देते हैं तो किसी किसी को वैसे भी फ्रेश होने में प्रॉब्लम आती है, किसी को तो अच्छा हो जाता है, किसी की भूख बंद हो जाती है, किसी की भूख खुल जाती है। देखिए RGGL सबके लिए एक सा रहेगा। और एक्स्ट्रा पानी क्या, कंबुजा पीजिए आप जितना भी चाहेंगे, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप एक दिन में 1 बोतल पी सकते हैं इजिली। क्योंकि वैसे भी तो हम अगर कोई पानी की बोतल पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो 1 बोतल एक बार में पीते हैं ना। तो आप इसको एज ए कोल्ड ड्रिंक यूज कीजिए, दवाई के तौर पे मत कीजिए। जब हम दही खाते हैं तो हम छोटी कटोरी में भी संतुष्ट हो जाते हैं, और कटोरे में भी। तो जितना हम अच्छे गुड बैक्टीरिया बॉडी में डाल सकते हैं तो हमें और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग मुझे मैसेज करके बताइए कि अगला हम किस चीज पे लेना चाहते हैं, या हमारा पाइल्स का ठीक रहेगा। और अगली बार हमारा कौन होस्ट करना चाहेगा ये भी मुझे बताइएगा रिटर्न में। क्योंकि हम लोग पहले से बिल्कुल मतलब एक फोकस नहीं लेके चलते। आज मुझे अच्छा लगा कि सब लोगों ने आपस में एडजस्ट किया, एक ने छोड़ा दूसरे ने पकड़ा। तो यही चाहती हूँ मैं कि इसी टाइप से मीटिंग चले, सब लोग अपने अपने सजेशन दें, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। क्योंकि अकेले मैं ही नहीं, यहाँ सभी इसमें टीचर हैं, सभी के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहते हैं, और हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट सभी के सेम आए हैं। तो इसमें आप अगर स्पाइरुलिना छोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा कब्ज वालों के लिए। कब्ज वालों के लिए मैंने देखा है कि स्पाइरुलिना का कम रिजल्ट बैठता है, मोशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिस्टम हमारा वही बिगड़ता है।
अब हम अपनी एक साइकोलॉजी बना लेते हैं ना कि हमने ये चीज खाई थी इसलिए हुआ, हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं लिया था। तो थोड़ा सा हमें वही चेंज कर देना है और रिजल्ट सबको एक सा मिलेगा। अब जितने भी लोग हम मीटिंग में ना, एक ही प्रोडक्ट अगर हम देंगे तो वो सबको सेम रिजल्ट आएगा, किसी का ये नहीं रहेगा देर में या जल्दी। त्रिफला में आप एक तो रोज चला दीजिए, वरना 2 सुबह 2 शाम भी कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पर अगर आपने कोकोनट रेगुलर कर लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी, कब्ज नाम की चीज ही नहीं रहेगी बॉडी में। और थोड़ा सा खाने पे ध्यान देना है। ये नहीं है कि मैं धीरे खाती हूँ इसलिए बता रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है जो लोग जल्दी खाते हैं, या आप भी महसूस करना कहीं भी आप जल्दी खाओगे, जैसे ही मुंह खोलोगे सांस लोगे गस्सा अंदर चला जाएगा। और जितना मुंह बंद करके हम चबा के खाएंगे वो बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। और खाना ही हमारी स्किन दर्शाता है, खाना ही हमारा डाइजेशन दर्शाता है, सब कुछ एक ही पे निर्भर है। तो थैंक यू डिएक्सन, जय डिएक्सन, आई लव डिएक्सन, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।